हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्लॉट परचेज करने जा रहे हैं, कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्री होल्ड ज़मीन हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको आज बताऊंगा अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के कुछ कानून और ज़मीन खरीदने पर डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करना होता है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग में मामले हैं वो ज़मीन से संबंधित मामले पेंडिंग हैं, ज़मीन से संबंधित अधिक विवाद है। तो जब भी आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार की ज़मीन हो, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाइए कि ये ज़मीन जो है सरकारी तो नहीं, इसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, इस पर कोई लोन तो नहीं है, ये ज़मीन जो है ट्रांसफरेबल राइट वाली है, किस श्रेणी की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन तो नहीं है। ये सब चीज़ें आप पहले चेक करवाइए। मान लीजिए ज़मीन सही है, अब आपको जानना होगा ज़मीन खरीदने पर अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट का कानून। क्योंकि यदि मान लीजिए आपने आवासीय प्लॉट कोई खरीद लिया तो उस पर आपका बुलडोजर चलेगा, जैसे ही आप बाउंड्री करवाते हैं या कोई भी निर्माण करवाते हैं। कई लोगों को मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि सर हमारी ज़मीन जो पड़ी थी बिल्कुल सही ज़मीन है, लेकिन उस पर बुलडोजर चल गया। तो क्यों क्यों चल गया? क्योंकि विकास प्राधिकरण कार्रवाई करेगा, वहाँ पर अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट का रूल आपने फॉलो नहीं किया। अब जानिए क्या। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन देखी है और मैंने आपको जो बताया, कोई डबल रजिस्ट्री नहीं, सरकारी ज़मीन नहीं, कोई लोन नहीं है, ठीक है, श्रेणी नंबर सही है, तो जो है ज़मीन आपने खरीद ली, फिर भी उस पर बुलडोजर चल रहा है। क्यों? साथियों, अगर मान लीजिए आप खेती की ज़मीन खरीद रहे हो, कृषि की ज़मीन खरीद रहे हो, तो आपको अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट समझने की आवश्यकता आपको नहीं है। कृषि भूमि खरीद रहे हो खेती करने के लिए, तो ठीक है। अब आप रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे हो, कोई आवासीय प्लॉट खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, घर बनवाने के लिए आप प्लॉट खरीद रहे हो, फिर आपको अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट समझना बेहद ज़रूरी है। साथियों, क्या है कि बड़े बड़े शहर जहां महायोजना है, ठीक है, और जहां महायोजना नहीं भी है, आप जमीन खरीदने जा रहे हो, तो प्रॉपर्टी डीलर आपको सेक्शन 80 143 करा के आवासीय प्लॉट बेच दे रहे हैं, ठीक है। कई बार तो मैंने देखा है कि बिना 143 बिना 80 ओनली वो कह देते हैं आवासीय का स्टाम्प पे कर दीजिए, रजिस्ट्री पे आवासीय लिखवा दीजिए, बस फिर आपको कोई दिक्कत नहीं। साथियों, बिल्कुल इलीगल। आप भले आवासीय का रजिस्ट्री, मान लीजिए कोई प्लॉट खरीद रहे हैं रेजिडेंशियल, आपको मकान कभी ना कभी बनवाना है, आप प्लॉट खरीद रहे, 143 सेक्शन 80 नहीं है, आपने भले उस पर आबादी लिख दिया है, भले आबादी का स्टाम्प पे किया है, फिर भी वहाँ पे 143 आवासीय वहाँ पे जो आवासीय का स्टाम्प पे कर दिया है, फिर भी वो प्लॉट आवासीय सरकार नहीं मानेगी, कानून आवासीय नहीं मानता है, ठीक है। आपको 143 सेक्शन 80 का डिक्लेरेशन कराना पड़ेगा। सेक्शन 143 सेक्शन 80 का डिक्लेरेशन भी करा दिया, फिर भी आप अवैध हो, बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि साथियों, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी कॉलोनाइजर यदि वो कॉलोनियाँ काटता है, कॉलोनियों को बना रहा है, कॉलोनियों को निर्माण कर रहा है, तो अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट के अनुसार उसका लेआउट होना जरूरी है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, उसका रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आपने कई बार सुना होगा कि लखनऊ में फलानी कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, ठीक है। तो महानगर योजना में अगर मान लीजिए वो जमीन आवासीय दिखाई गई है, फिर भी वहां पे लेआउट जरूरी है। केवल 143 सेक्शन 80 से साथियों काम नहीं चलने वाला है। अगर मान लीजिए आपने प्लॉट खरीद भी लिया है, तो आज प्लॉट खरीद लिया है, लेकिन कल उस पर बुलडोजर, कभी न कभी बुलडोजर चलेगा, वो कॉलोनियाँ आपकी अवैध ही रहेंगी, आप निर्माण नहीं कर सकती। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, सरकार को क्या तकलीफ है? भाई, अगर आप ऐसे निर्माण शहरों के करने लगोगे, तो कहीं पर 4 फुट की गली, कहीं 40 फुट की गली, ऐसे शहरों का डेवलपमेंट नहीं होगा। शहरों का डेवलपमेंट जो है सिस्टमेटिक तरीके से होगा, ठीक है। किसके अनुसार? महानगर योजना के अनुसार सरकार ने बकायदा कानून तैयार कर रखा है। अब कोई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, मान लीजिए कानूनी सलाह लेनी है, ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।